हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर, ये जो हमारा महीना चल रहा है, अगस्त से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा जो फरवरी में एग्जाम होता है 2026 में, आप 95% का स्कोर कैसे कर सकते हो। अगस्त से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे ला सकते हो। अगर आपके पास मेहनत है, लगन है, जीत है, तो आप आराम से यहाँ पर 95% का जो स्कोर कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। कई सारे बच्चों का जो स्कोर होता है वो यहाँ पर 70% होता है, और कई सारे बच्चों का जो स्कोर होता है वो 75% होता है। जितना भी आपका स्कोर है, आज की वीडियो को देखने के बाद जो आपका स्कोर होगा वो 5 से 10% और बढ़ने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप जो आराम से 95% गेन कर सकते हो, ओनली 5 से 6 महीने के अंदर पढ़कर। और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े उनका जो है यहाँ पर 95% पक्का आने वाला है। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। अब देख लेते हैं कि कौन सी वे आपको स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95% जो है आसानी से स्कोर कर सको। उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक शायरी लेकर आया हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया। ये एक मोटिवेशनल शायरी है। इससे आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशनल इससे थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशनल आएगा कि जब आंखों में हमने अरमान लिया और मंजिल को अपना हमने मान लिया है। जब हम मान ही चुके हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से जो है 95% का स्कोर बहुत ही आसानी से फोड़ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिनको पढ़ने के बाद आराम से हमारा 95% जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 का अगर आप पेपर देने वाले हो, तो आपके पास यहाँ पर कितने महीने बचे हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर होता है वो फरवरी के महीने पेपर होता है हर साल। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, अगस्त बचा है पूरा। अगस्त के बाद फिर आपके पास सितंबर बचा है यहाँ पर, फिर अक्टूबर बचा है, और नवंबर बचा है, और दिसंबर बचा है, और साथ में फरवरी में एग्जाम होता है, तो जनवरी भी ऐड कर लीजिए इसमें। लगभग आपके पास यहाँ पर 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। अगर आप इन 5 से 6 महीने में यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे तो जो आपका स्कोर होगा वो बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 95% आप स्कोर कर सकते हो। अब आपको करना है क्या, इससे पहले अगर आपने जो भी समय बिगाड़ा है उसको पीछे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपको अगस्त से क्या करना है, अपना जो पढ़ाई है उसको आपको स्टार्ट कर देना है अगस्त से। और किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो आपको करना है क्या, इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं, तो आज से जुड़ जाना। और प्ले लिस्ट मैंने सभी का अलग अलग बना दिया है। हिंदी इंग्लिश हो गया, साइंस और मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, सभी का तैयारी में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करवा रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट का आपका तैयारी हो रहा है, और मैं जो है 5 महीने के अंदर बिल्कुल जो 95% वाली तैयारी वो आपको करा दूंगा। वो भी मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जिनसे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो आपको अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, आज से आपको लग जाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपका कंप्लीट तैयारी होने वाला है। फिर आपके पास सितंबर बचता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 5 महीनों में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि ताकि जो आपका स्कोर होगा, अगर आपका स्कोर होगा जैसे कि 70% स्कोर अगर आपने सोचा होगा, या आपने 75% सोचा होगा, या आपने 80% का स्कोर सोचा होगा, जितना भी आपका गोल होगा उसको आप अचीव कर सकते हो आज की इस वीडियो को देखने के बाद। और जैसा तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना। अब आपके पास कितने महीने बचे हैं, लगभग 5 से 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, और जो आप टॉपर कैसे बन सकते हो। तो यहाँ पर जो है जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं
वो उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप टॉपर की तरह पढ़ाई करोगे तो आप भी टॉपर बन जाओगे, क्योंकि जो एक टॉपर होता है उसके पास सेम बुक होती है। एनसीईआरटी की जो बुक टॉपर के पास होगी वही बिल्कुल सेम टू सेम बुक आपके पास भी होती है, और जो सेम एग्जाम उनका भी होता है और सेम एग्जाम आपका भी होगा, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट और हाई स्कूल का एग्जाम आपका भी होगा, और टॉपर होता है उसका भी बिल्कुल सेम टू सेम वही एग्जाम होता है। उसके बाद सेम पेपर आपको भी मिलेगा और सेम पेपर उसको भी मिलेगा। उसके बाद दो हाथ टॉपर के भी होते हैं और दो हाथ आपके भी होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जो स्टूडेंट पढ़ता है यानी कि जो स्टूडेंट दिन भर 8 से 10 घंटे अपने पढ़ाई को देता है वही स्टूडेंट टॉपर बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको टॉपर बन सकते हो। सेम बुक उसके पास भी है, सेम बुक आपके पास भी है। अब आपको ऐसा कौन सा तरीका अपनाना है जिससे पढ़ने के बाद आपका जो भी गोल है उसे आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है ताकि जो आपका स्कोर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने हाईलाइट बनाया है कि टॉपर कैसे बने। अब टॉपर बनने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं। इन्हीं 3 पॉइंट को अपने जीवन में उतारने के बाद जो आप आसानी से टॉपर बन सकते हो। ओनली 5 से 6 महीने आपको इस तरीके से लग जाना इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और जितना भी आपका गोल होगा वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना गोल बनाना है। सेट योर गोल। आपको अपना क्या है, गोल बनाना है। जितना भी आपका परसेंटेज आप बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो, या आप यहाँ पर 75% लाना चाहते हो तो इसका आपका गोल होना चाहिए। आप 85% लाना चाहते हो इसका भी आपका गोल होना चाहिए। और 90% या 95% जितना भी आपको गोल होगा पहले आपको उसको फिक्स कर लेना है। और आपको ये भी डिवाइड करना है कि आपको कौन से टाइम टेबल से पढ़ना है, ताकि जो आप दिसंबर तक जो आपका सिलेबस होगा उसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर सको। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, आपको अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाना है स्टडी का। कम से कम आपको एक दिन में लगभग 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तभी जो आपने गोल डिसाइड किया है यहाँ पर 90% का या अपने 95% का आराम से आप जो है फोड़ सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 या 8 घंटे तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं यहाँ पर आपको जो सोशल मीडिया होते हैं उनको आपको एकदम से बंद कर देना है। अब जैसे कि सोशल मीडिया किस तरीके से हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तब तक अगर आप 5-10 मिनट के लिए चला लो वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद जो फेसबुक है उसको भी आपको बंद कर देना है। उसके बाद जो व्हाट्सएप है उसको भी आपको बंद कर देना है। यानी कि जितने भी यहाँ पर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उन सभी ऐप को आपको बिल्कुल भी बंद कर देना। फालतू को जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं उनको भी देखना बंद कर देना। अब यहाँ पर आपको ओनली स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने हैं। आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने हैं। और इस चैनल पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। तो चैनल को तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप जो अपना गोल अचीव करना चाहते हो। जितना भी आपका गोल होगा आराम से पढ़ने के बाद आ जाएगा। आप चैनल पर जाकर देखना, ऐसे ऐसे मैंने टॉपिक करा रखे हैं जिससे जो आप चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कर लोगे। और सभी सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर जोन सा आप तरीका लेकर आ जाऊं उसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो अंतिम दिनों तक का मैं आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। तभी जो आप बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% का जो गोल है आराम से स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने गोल को स्कोर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और अगस्त से आपको लग जाना है। अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके पास बहुत ही टाइम कम रह जाएगा, और जो आप अपना जो भी स्कोर होगा उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी के बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर लगाने, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके आपको क्वेश्चन और आंसर को लगाना है जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक होती हैं उनको आपको लगाना है। क्वेश्चन बैंक बहुत सारी कंपनी की होती है, उनसे आप ले सकते हो। जैसे राजीव की हो जाएगी, चित्रा की हो जाएगी, अवतार की हो जाएगी। इन क्वेश्चन बैंक से आपको उन क्वेश्चनों को लगाना है पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जो भी मॉडल पेपर होते हैं 2026 के, उनको भी आपको लगाना है। और जितने भी मॉडल पेपर है मैं इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी कराऊंगा। 2026 के किस पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। साथ में जो भी आपका सिलेबस है वो भी हम लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, आपको ओनली 3 साल तक के आपको पेपर लगा देने। जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं सभी सब्जेक्ट के आपको ओनली 3 साल के पेपर लगाने हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद जैसे कि आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं
और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है चैप्टर वाइज। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, उसके बाद जितने भी चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आपको लगा देना है, ये भी एक बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। बिल्कुल आपको एक अलग से नोट कॉपी ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी चैप्टर होगा उसके आपको शॉर्ट नोट बनाना है, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है तब ये जो नोट्स होते हैं बहुत ही हमारे काम आते हैं। उसके बाद इन सब के बाद एक और तरीका होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूलते चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो फिजिक्स होता है और मैथ होता है, हिंदी होता है, उसमें आपको रिवीजन करना होता है, तभी जो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो रिवीजन है वो आपको मैथ में करना होता है। अगर आप इन तरीके को आजमा लेते हो तो जो आपका स्कोर है 90% का, 80% का, वो कहीं पर भी बिल्कुल नहीं जाएगा, और जो आप आराम से उस स्कोर को अचीव कर सकते हो। जो भी आप लाना चाहते हो अपनी परसेंटेज उसको आप ला सकते हो। बस आपको इतने तरीके को फॉलो करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सभी सब्जेक्ट का निपटारा करने वाला हूं, तो चैनल के साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहना जब तक बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं हो जाता। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि जो यहाँ पर आपका मैथ हो जाएगा और जो फिजिक्स हो जाएगा, साइंस के अंदर केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है। उसमें केमिस्ट्री में सूत्र होते हैं, फिजिक्स में भी सूत्र होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल में कौन सा सूत्र लगता है वो होता है। उसके साथ जो मैथ होता है उसमें भी सूत्र लगते हैं। तो आपको जितने भी आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ है उन सभी के आपको फॉर्मूले को तैयार कर लेना है चैप्टर वाइज। उसके बाद यहाँ पर कि आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाने, ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके चैप्टर होंगे उन सभी के आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट, ओनली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाने हैं। और इस चैनल पर मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी विषय का जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रोज लगाना है। कम से कम आपको हर सब्जेक्ट के 10 प्रश्न, हर सब्जेक्ट के आपको 10 प्रश्न डेली लगाना है, तभी जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म कर पाओगे। तो इस तरीके से जो आप बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर कर सकते हो। ओनली इन्हीं तरीके को आपको फॉलो करना है। और अगस्त से पढ़ने के बाद 2026 में 95% जो आपका सपना है उसको आप अचीव कर सकते हो। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये तरीका बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। बस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ हाई स्कूल का। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो करना है क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए स्टूडेंट टाटा बाय बाय, जय हिंद।